शादी का झांसा देकर प्यार और फिर गर्भवती होने पर पहचानने से इनकार। खबर मधुबनी से आ रही है। समाज की भरी सभा में दबाव बनाने पर स्वीकार तो फिर चुपके से पैसे के मोल से प्यार को खरीद कर मोहब्बत के नाम पर ठहरे गर्भ को गर्भपात करने के षड्यंत्र शुरू हो चुकी है। और पुलिस खामोश क्यों? क्या यही है बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण? मधुबनी जिले के खुटौना थाना अंतर्गत बगहा कुशमार गांव में एक खास समुदाय के नाबालिग युवती को गांव के ही एक लड़के ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके बाद हवस का शिकार बनाता रहा। करीब 6 महीने तक इस पीड़ित युवती के साथ शारीरिक शोषण किया। आपको बता दें कि एक बार ये नाबालिग युवती गर्भवती भी हुई। उस समय लड़के ने इस बच्चे को नुकसान करने वाली दवा खिलवा दी, मगर दवा खाने के बावजूद भी इस पीड़ित युवती के गर्भ में पल रहे बच्चे का नुकसान नहीं हुआ। मां के गर्भ में पलते ही रह गया। आज गर्भ में पल रहे बच्चे का 4था महीना जा रहा है और अब लड़के शादी को नामंजूर कर रहा है। पीड़ित युवती यास्मीन खातून के खुद की जुबानी सुनकर आप स्वयं मामले की गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं। जब इस पीड़ित युवती की प्रेम कहानी गांव के लोगों को मालूम हुई तो फिर उसके बाद पंचायत बुलाई गई और उस पंचायत में मुखिया, सरपंच और ग्रामीणों ने लड़के पर प्रेमिका के साथ शादी करने का फैसला दिया, मगर उसके पिता भरी पंचायत में शादी करने की बात को स्वीकार कर लिए और फिर अपने लड़के को चुपके से गांव से भगा दिया। तब से वो लड़का गांव से फरार ही चल रहा है और गांव आने का नाम नहीं ले रहा है। थक हार कर पीड़ित युवती ने कानून का सहारा लिया और लड़के समेत उसके माता पिता के खिलाफ खुटौना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। आज एफआईआर का भी 2 महीने से ऊपर हो गया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पंचायत के पूर्व मुखिया कासिम ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इस पीड़ित युवती को न्याय दिलाने में सक्षमता नहीं दिखा रही है। पूरे प्रदेश भर में नाबालिग बच्ची हो या बालिग या महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आम हो चला है। आए दिन दुष्कर्म की वारदात होती रहती है और पुलिस प्रशासन नाम के लिए एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, उसके बाद आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है। मगर एक नाबालिग युवती के साथ पिछले 6 महीने से बलात्कार की वारदात होती थी और जब उसको मां बनने का एहसास हुआ तो फिर उसने लड़के से शादी करने के लिए कहा तो लड़के अपना घर वालों के सहयोग से गांव से फरार हो जाता है। इस बात को लेकर ग्रामीण स्तर पर पंचायत बुलाई जाती है। भरी पंचायत में लड़के के माता पिता को कहा गया कि अपने लड़के से इसका निकाह करवाओ। भरी पंचायत में लड़के के माता पिता ने पंचायत के फैसले को कबूल कर लिया, लेकिन चुपके से दूसरे दिन होने के बाद पीड़ित युवती को कहा कि तुम 60,000 रुपए ले लो और फिर इस बच्चे को नुकसान करके दूसरी शादी कर लो। लेकिन पीड़ित युवती को ये प्रस्ताव कबूल नहीं। वो उसी लड़के से शादी करना चाहती है जिससे वो प्यार करती है और जिसका बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है। तो क्या इस नाबालिग को न्याय नहीं मिलेगा? क्या इसके पेट में पल रहे बच्चे को पिता का नाम नहीं मिल पाएगा? ये प्रश्न खड़ा है समाज और कानून के चौकीदार पुलिस के सामने। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज डेस्क से इकरा आजमी के साथ मधुबनी संवाददाता राजीव झा की रिपोर्ट। लड़का बोल रहा है शादी का, इसका मम्मी पापा बोलता है नहीं करेंगे। फिर आगे क्या किए तुम? तो हम आगे क्या, हम बोले से तुमसे शादी करेंगे। लड़कों बोला हम शादी करेंगे। बच्चा है तो किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है ना। हम शादी करेंगे तुमसे। तो ये बात समाज के लोग में चाहे अपने गार्जियन को तुम बताइए। हम गार्जियन को नहीं बताए, जब हल्ला होने लगा ना तब हम बताए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो फिर मेरा मम्मी उसको बाप को बुलाकर बोला ऐसा ऐसा बात। उसका बाप क्या बोला, 3 गो केस लड़ते हैं वो और लड़ लेंगे, जो करना वो करो, मेरा बेटा नहीं है। तो सामाजिक बैठक हुई, पंचायत हुई तो मुखिया तो क्या गाली देने लगा। उसी को कौन उधर उस टोला के है तो गाली तालू मुखिया है भरुआ वैसा तैसा कहने लगा, गाली गर्ज। तो पंच को उठा दिया और पंचायती को नहीं माना। बोला था बुध को निकाह होगा, लड़का को 2 दिन का टाइम लिया और नहीं किया तो हम केस आगे बढ़ गए। तो केस कर दिया तुम? तो हाँ, हम केस कर दी। तो बोलता है अब केस कर दिया तो शादी नहीं करेंगे।
तो पुलिस क्या सहयोग किया अभी तक? तो उस आता है ना पुलिस तो भाग जाता है और बोलता है हम थाना में पैसा देकर आएगा, कुछ नहीं करेगा। वैसे ही आता है जाता है, हमको कुछ नहीं करेगा। तो अभी भी तुम गर्भवती है, बच्चा अभी भी पेट में है तुम? अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे YouTube चैनल द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें हमारे Facebook पेज को, जिससे हमारी खबरें आप तक पहुंच सकें।